बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.5 का जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 12 है प्रूव दैट ए साइक्लिक पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। एक साइक्लिक पैरेललोग्राम जो है ये प्रूव करना है हमें कि एक रेक्टेंगल है। तो इस तरह से हमने एक साइक्लिक पैरेललोग्राम लिया ABCD। सॉल्यूशन, लेट ABCD बी है साइक्लिक पैरेललोग्राम। ये यानी ये एक सर्कल में है, तो इसलिए हम इसको साइक्लिक पैरेललोग्राम कहते हैं। देयरफॉर एंगल B और एंगल D, एंगल B प्लस एंगल B जो है ये एंगल नाउ एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। B एंगल जो है ये एंगल D के बराबर होगा। रीजन हम यही लिखेंगे, ये फर्स्ट लेंगे हम, और रीजन हम ये लेंगे, दीज आर द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये अपोजिट एंगल जो पैरेललोग्राम में होते हैं, जैसे B का अपोजिट एंगल D है और A का अपोजिट एंगल C है, तो B D के बराबर होगा और A C के बराबर होगा। इसको हम फर्स्ट ले लेते हैं। सो इसी तरह से चूंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी है, ये क्वाड्रिलेटरल हर जिसके 4 साइड्स होंगे उसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो ये क्वाड्रिलेटरल भी है और है साइक्लिक, यानी एक सर्कल में मौजूद है। बट ABCD is a cyclic quadrilateral। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, यही एंगल B और एंगल D, जो अपोजिट एंगल्स साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, कोई भी क्वाड्रिलेटरल जो एक सर्कल में मौजूद होगा तो उसके अपोजिट एंगल जो होते हैं इनका सम होता है 90 डिग्री। सो इट इज 2। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, सो एंगल B फिर एंगल D, लेकिन एंगल D जो है वो B के बराबर है, इसलिए हम एंगल B ही लिखेंगे। तो इज इक्वल टू एंगल B और एंगल D, सॉरी, इनका सम जो होता है 180 डिग्री होता है। तो इस तरह से एंगल B और D की जगह पे हम दोबारा एंगल B लिखेंगे, तो टोटल सम जो इनका होगा वो 180 डिग्री होगा। तो इस तरह से ट्वाइस ऑफ एंगल B 180 डिग्री के बराबर होगा। तो सिंगल B जो है, एंगल B जो है वो 180 डिवाइडेड बाय 2, सो एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। लेकिन चूंकि एंगल B एंगल D के बराबर है, एंगल B और एंगल D जो है ये दोनों एंगल इक्वल भी हैं। एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। सो जब एंगल B 90 डिग्री है तो एंगल D भी 90 डिग्री होगा। सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल D एंड ईच इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस तरह से हमने ये प्रूव किया कि जो एंगल B है 90 डिग्री है और एंगल D जो है वो भी 90 डिग्री है। तो इस तरह से हम ये भी प्रूव कर सकते हैं सिमिलरली जो A और C है ये भी 90 डिग्री होंगे, जैसे B और D इज
जैसे बी और डी 90 डिग्री है, तो सिमिलरली एंगल ए एंड सी इज 90 डिग्री। सिमिलरली ये हम प्रूव कर सकते हैं इसी तरह से, सिमिलरली कि एंगल ए और एंगल सी, ये अपोजिट दो एंगल, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री होंगे। तो अब हमें सारे के सारे एंगल्स जो हैं ये बराबर हैं, और चूंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, सो वी हैव, देयरफॉर वी हैव, हमारे पास एंगल ए और फिर है एंगल बी, फिर है एंगल सी, फिर है एंगल डी। तो ये सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के बराबर हैं, ईच 90 डिग्री। तो इस तरह से जो अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम के होते हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे ए अपोजिट साइड इसका है ए बी, वो सी डी के बराबर होगा, और ए डी जो है वो डी सी के बराबर होगा। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, तो ये साइड इस साइड के बराबर होगा और ये साइड इस साइड के बराबर होगा। तो अपोजिट साइड भी इक्वल है और हर एंगल 90 डिग्री है, इसलिए इसको हम कहेंगे ये एक रेक्ट एंगल है, ये एक रेक्ट एंगल है। तो इसको हम रीजन ये लिखेंगे, दीज आर द अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड है। Therefore ABCD is a rectangle। हमें यही प्रूव करना था कि prove that cyclic parallelogram is a rectangle। तो इस तरह से ये प्रूव हमने किया कि एक रेक्टेंगल है, हैनस प्रूव। थैंक यू।